दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? घुटने के दर्द को तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन आपका अभी बो लेग है। बो लेग का मतलब होता है कि हमारा जो पैर होता है वो हल्का-सा कर्व हो चुका होता है। आपके एक्स-रे में आया होगा या फिर जब भी आप चलते होंगे तो आप ऐसा फ़ील करते होंगे कि एक पैर हम जब उठा के रखते हैं तो इस तरफ जाता है, दूसरा पैर इस तरफ जाता है। आज में हम बो लेग को कैसे ठीक कर सकेंगे उसके बारे में बताएँगे, साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट के बारे में बताएँगे ताकि वो रेगुलर बेसिस पर आप लेते रहें, ताकि वो आप बो लेग को कंप्लीटली ठीक कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि बो लेग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और उसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पे कम से कम 2-3-4 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसे कंटिन्यू करना होगा। बो लेग में सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है तो आप जानते हैं कि जब भी आप इसे सीधा करना चाहते हैं तो दोनों हमारा घुटना जो है आपस में सटता नहीं है और ये इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है? फ़र्क रहता है, कितना भी कोशिश करें वो नहीं सट पाता है। सिंपल सी बात, अगर आपने मेरे चैनल को विजिट किया है, आपने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरसाइज करके अपने घुटने के दर्द को हमने 100% ठीक कर लिया है, तो आप देखेंगे कि अब बो लेग का जो समस्या है उसको हम कंप्लीटली कैसे ठीक करें। मैं कई बार बता चुका हूं कि विटामिन डी 360 के हमें रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। रेगुलर बेसिस का मतलब होता है कि हम 2 महीना ले लिए, उसके बाद 1-2 महीना छोड़ दिए, फिर से हम 2 महीना ले लिए, क्योंकि विटामिन डी डिफिशियंसी ही हमारा सबसे बड़ा डिफिशियंसी होती है अगर हमारा किसी भी तरह का स्केलेटन प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कंधे में दर्द हो गया, बाह में दर्द हो गया या फिर घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, एंकल में दर्द हो गया, इन सारे चीज़ों के लिए हमें विटामिन डी 360 के ज़रूर लेना चाहिए। अगर ये कंप्लीटली आप विटामिन डी को नॉर्मल रख रहे हैं तो आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो हम अपने चाल को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चाल में जब भी हम चलते हैं ना, तो कोशिश करें कि हमारे पैर के सामने एक रेखा अंकित कर दें और उस रेखा पे पैर रखने की कोशिश करें, ठीक है? चूँकि आप जानते हैं कि घुटने का दर्द अगर हमारा ठीक हो गया और अब हम बो लेग को ठीक करना चाह रहे हैं, तो जिस तरह से हम सीधे रेखा एक बनाएँगे या फिर कोई भी पार्क में जाएँगे वहाँ पर रेखा बना हुआ होगा, उस लाइन पे हम चलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं चल रहा हूँ, तो बिल्कुल पैर मेरा सीधा जा रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने पैर को थोड़ा-सा टेढ़ा भी करना पड़े तो करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस रेखा पर ही चलें, राइट? इस तरह से हम चलेंगे और फिर से हम उसी रेखा पे चलेंगे, ठीक है? यानी कि पैर मेरा जहाँ पर जा रहा है उसी के जस्ट सामने हमारा दूसरा पैर होना चाहिए, ठीक है? और बहुत तेज़ी से नहीं चलना है, आप आराम-आराम से भी चल सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप जब भी वॉकिंग पे जाएँ तो इस तरह से करें। दूसरा जो एक्सरसाइज है इसमें, वो है कि हम अपने पैर को, बायाँ पैर को दाहिने तरफ और दायाँ पैर को बाएँ तरफ इस तरह से रखेंगे। जिस तरह से एक तरह से कहें कि जो हम लोग पहला एक्सरसाइज किए वो कैटवॉक कहलाया। अब जो दूसरा एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा-सा अल्टर होगा। दाहिना पैर को मैं बाएँ तरफ, बायाँ पैर के भी बाएँ तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा, राइट? इस तरह से, ठीक है? ये हमें कम से कम 1 महीना, 2 महीना करना है। ये दोनों आप एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा-सा आप चलने का हैबिट चेंज कर लीजिए। आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स जो होता है उसमें स्ट्रेंथ आएगा और आप देखेंगे कुछ दिनों में ही, 1-2 महीना के प्रैक्टिस से ही आप सीधा पैर करके चल सकेंगे। इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज करना होता है, थोड़ा-सा हमें किसी ऊँचा टेबल पर अपने पैर को रखना है, ठीक है? हम जैसे कि अभी पार्क में हैं और हमें इतना ऊँचा टेबल है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे अपने पैर को यहाँ पर रख सकूँ, राइट? अब इस पैर को अपने हाथ से इस तरफ दबाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक जा रहा है ले जाएँगे, ठीक है? 5 सेकंड के लिए रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से 5 सेकंड रोकेंगे, अब फिर से नॉर्मल। इस तरह से भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। चूँकि बो लेग किसी-किसी का एक पैर में होता है, किसी-किसी का दोनों पैर में होता है। अगर दोनों पैर में है तो हमें दोनों पैर से करना है। फिर से मैंने ऊपर रख दिया, इसके बाद अपने पैर को इधर से इधर ले गया और कोशिश किया जितना दूर मैं ले जा सकूँ, ले गया। 5 सेकंड तक रोके, उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से 5 सेकंड रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। तो इस तरह से हमें इससे भी 30 रिपीटेशन करना है। ये हो गया। अब इसमें जो चौथा एक्सरसाइज करना है वो हमें इस तरह से करना है। हम पैर को बिल्कुल इस तरह से रखेंगे और हम कोशिश करेंगे अपना शरीर इस तरफ दबाव डालें, ठीक है? इस तरफ से दबाव डालें, 10 से 15 सेकंड तक रोके, फिर से नॉर्मल।
हम राइट पैर के लिए कर रहे हैं तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसे दबाव डालें, 10 से 15 सेकंड तक रोके, इसके बाद फिर नॉर्मल। इसी तरह से हमें कम से कम 20 रिपीटेशन करना है। दूसरे पैर से भी मैं करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से बिल्कुल रख लिए, ठीक है। अब हम अपने शरीर का इस तरह से दबाव डालेंगे। आप देखेंगे आपका इस मसल्स में, खास करके जो हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है, साइड ऑफ द हैमस्ट्रिंग, उसमें काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है, और ख़ास करके हमारा जो मेडियल साइड है वहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है। मेरा मेन उद्देश्य ही वही है कि हम अपने घुटने के जो बो लेग का स्थिति बनी है ना, उसको हम सीधा करें। तो हमारे मसल्स को पहले स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से रखें, 15 सेकंड तक रखेंगे, फिर से नॉर्मल। फिर से कोशिश किए, 15 सेकंड तक रखें, फिर से नॉर्मल। क्योंकि आप जानते हैं बो लेग का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है विटामिन डी डिफिशियंसी। और मैं कहूँ तो इंडिया में लगभग 90 to 95% लोगों को विटामिन डी डिफिशियंसी है। वैसे लोग जो कम्प्लीटली धूप नहीं लेते हैं, धूप में रहते भी हैं, तो वो धूप में कपड़े पहन के रखते हैं, तो उनका विटामिन डी डिफिशियंसी होता ही होता है, ठीक है। तो हमें विटामिन डी का भी ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, खास करके ओल्ड एज में जब आते हैं तो उनका डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि आप कैल्शियम का दवाइयाँ शुरू कर दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि घुटने के दर्द में हमारा ये हड्डी और ये हड्डी दोनों आपस में चिपकने लगता है। उस दौरान अगर हम कैल्शियम का टैबलेट खाते हैं तो हमारा दो हड्डियों को वो जोड़ने लगेगा, और हम जो पैर को पूरा मोड़ पा रहे थे वो भी नहीं मोड़ पाएंगे। इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वां एक्सरसाइज जो करेंगे वो हमें 10 से 15 मिनट तक करेंगे, और वो ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पर कहीं पर भी कर सकते हैं। करना ये है कि हम अपने पैर को जितना फैला पा रहे हैं उतना फैलाएंगे, राइट। सपोज करें कि मैं इतना फैला रहा हूँ, कोई भी इतना फैला रहे हैं, जहाँ तक आप अपना पैर फैला रहे हैं उतना तक हमें पैर फैलाना है, और सिर्फ हमें वेट करना है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम हमें 20 मिनट तक जाना ही जाना है, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक बार में नहीं कर सकते हैं 20 मिनट, तो चलेगा, लेकिन हमें इसको 20 मिनट कंप्लीट करना है। 4-4 मिनट का करते हैं तो 5 रिपीटेशन करेंगे, 5-5 मिनट का करते हैं तो 4 रिपीटेशन करेंगे। इस तरह से पैर फैला के अगर रखेंगे तो हमारा बो लेग का स्थिति जो उत्पन्न हो रही थी या हो रहा था, ये बो लेग धीरे धीरे हमारा ठीक होने लगेगा। और देखेंगे कि जब एक दिन आएगा जब 3-4 महीनों में आप ये कह सकेंगे कि आपका बो लेग का स्थिति बहुत ही सुधार आ गया और आप बिल्कुल आराम से चल पाते हैं। जनरली बो लेग में होता क्या है कि हमारा पैर इस तरह से रहता है तो हम इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चलने में क्या होता है कि हमारा बो लेग और बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जब हमारा कर्व होता है ना, जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ और सीधा चलता हूँ, तो हमारा बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे हमारा बैलेंस होकर के हम चल पाते हैं। लेकिन बो लेग में क्या होता है कि हम अपने बैलेंस को सही नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से बो लेग और भी ज़्यादा तिरछा होने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। तो इस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं सुधारेंगे तो दिन प्रतिदिन घुटने में दर्द तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप इससे बो लेग को और बढ़ता जाएगा, जिसके कारण आपको और बुढ़ापे में तकलीफ होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी 5 एक्सरसाइज मैंने बताया है ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बो लेग से रिलेटेड अभी और बहुत सारे वीडियो अभी आने बाकी हैं। ये मैं उनके लिए बनाया हूँ जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बो लेग हुआ था और उनका एज 40, 45 या 50 प्लस है। लेकिन वैसे लोग जिनको बचपन से बो लेग का स्थिति रहता है, बना रहता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज अलग है। कभी भी ऐसा गलती ना करेंगे कि जो हमें लोअर एज में यानी कि 20 साल से नीचे का जो बो लेग का स्थिति होता है उसमें इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से गुजर चुके हैं और उसे मेरे चैनल पर जो वीडियो है उसमें आप कंप्लीटली देख करके एक्सरसाइज करके ठीक कर चुके हैं, तो बो लेग को ठीक करने के लिए इस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।